अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया को सिर्फ 48 घंटे के लिए बड़े तूफान का इंतज़ार करवाया गया। अमेरिका की तरफ से सख्त बयानात आए, डेडलाइन दी गई और ये तासुर दिया गया कि ईरान पर फैसला कुन हमला होने वाला है। ऐसा हमला जो न सिर्फ उसकी तवानाई के निज़ाम को तबाह कर दे बल्कि पूरे खित्ते को एक नए बहरान में धकेल देगा। हर तरफ यही महसूस हो रहा था कि अब क़यामत नागुज़ीर हो चुकी है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। न कोई हमला हुआ, न वो शिद्दत आई जिसका शोर मचाया जा रहा था, और यही वो लम्हा था जहां कहानी ने नया रुख लिया। ईरान ने इस बार घबराहट नहीं दिखाई बल्कि वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो ये जंग महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। खलीजी ममालिक भी इससे महफूज नहीं रहेंगे और सबसे अहम बात यह कि आलमी तवानाई का निज़ाम मुतासिर हो जाएगा। यही वो पॉइंट था जहां अमेरिका ने कदम पीछे खींचा, लेकिन ये पीछे हटना किसी इंसानी हमदर्दी या जंग से बचने की ख्वाहिश की वजह से नहीं था, बल्कि इसके पीछे असल वजह आलमी मार्केट्स और तेल की कीमतों का खौफ था। ये पूरी सूरत हाल अब पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां कशीदगी उस वक्त बढ़ाई जाती है जब मार्केट्स बंद हों, और जैसे ही मार्केट्स खुलने लगती हैं तो लहजा नरम कर दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि माशी सतह पर भी लड़ी जा रही है, और अमेरिका के फैसले इंसानी जानों के बजाय मालियाती उतार चढ़ाव से जुड़े हुए हैं। खलीजी ममालिक कई हफ्तों से हमलों का सामना कर रहे हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन इस वक्त तक कोई बड़ी तब्दीली अभी तक बराह रास्त नहीं नजर आ रही। अब सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात की जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं, पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाए जा रहे हैं और तासुर दिया जा रहा है कि कोई बड़ी डील करीब है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ये सब ज़्यादातर एक बयानिया बनाने की कोशिश है ताकि पिसपाई को हिकमत अमली बनाकर पेश किया जाए। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि जो मालिक इस वक्त मुज़ाकरात करवा रहे हैं, अगर ये मुज़ाकरात नाकामयाब हुए तो या सिर्फ वक्ती वक्फा साबित होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी यानी उनकी साख का क्या होगा। क्योंकि जब कोई मुल्क खुद को सालिस के तौर पर पेश करता है तो वो सिर्फ एक पैगाम नहीं पहुंचा रहा होता बल्कि अपनी साख को भी दबाव पर लगा रहा होता है। नतीजतन ये हालात मजीद ख़राब हो जाए तो यही ममालिक गैर मौसर, कमज़ोर, हत्ता के जानेदार भी समझे जाते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी सफारती हैसियत मुतासर होती है बल्कि आइंदा किसी भी बड़े तनाज़े में उनका एतमाद भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर ये मुज़ाकरात वक्ती साबित होते हैं और बाद में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि क्या ये ममालिक वाकई अमन चाहते थे या सिर्फ वक्त खरीदने की अमल का हिस्सा थे। यही चीज़ उनकी गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान बन सकती है। इस सारे मंजरनामे में एक और बड़ी हकीकत सामने आ रही है, और वो ये है कि ईरान ने ये समझ लिया है कि अपना हर मजूद सबसे बड़ी ताकत है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, और यही वो पॉइंट है जो आलमी निज़ाम को हिला कर रख सकता है। इसीलिए अब ये तनाज़ा सिर्फ फौजी नहीं रहा बल्कि एक बड़ी माशी और जियो पॉलिटिकल खेल बनता जा रहा है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो अमन नहीं बल्कि एक वक्फा है, एक ऐसा वक्फा जिसमें एक तरफ ताकतें खुद को दोबारा तरतीब दे रही हैं और दूसरी तरफ दुनिया को ये यकीन दिलाया जा रहा है हालात काबू में हैं, जबकि हकीकत में अगला मरला पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।